हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जीएल यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है और जिसका आज दूसरा पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के यूज़ के बारे में। और जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में ये पढ़ा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाए और किस तरीके से एक आसान तरीके से देने का प्रयास किया गया है कि एक आसान तरीका आपके पास होगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को या चक्रवृद्धि ब्याज को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक खूबसूरत कहते हैं चैप्टर का एक खूबसूरत तरीका आपको पार्ट 1 में दिया गया। अब उस पार्ट 1 में दिए गए खूबसूरत तरीके का हम पार्ट 2 में यूज करेंगे एक बेहतरीन तरीके से कि कैसे सारे सवालों को एक पैटर्न पर रखते हुए हम लगाने में कामयाब हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम समय ना जाया करते हुए हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से है। ये कह रहा है कि 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। एकदम सिंपल सवाल, सिंपल तरीका हमने बताया था। इस तरीके से इसका सलूशन देखिए। सलूशन इसका ये था कि अगर इस तरीके से हम, कितना है आपका 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये है। ठीक है दोस्तों, 1,000 रुपये और ये कह रहा 5%। कितना है ये 5%। ठीक, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। अब हमको सियाई निकालना है। तो सियाई निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता है, अगर सियाई निकालना है तो हम लोगों को एक ही पता है। 2 वर्षों के लिए हम निकालते थे, हमने कहा था R² और इसका 2 डिजिट आपको लेना है और यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में पॉइंट लगाते हुए आप यहाँ लिखोगे RT। क्या लिखोगे RT। ठीक, ये दो चीज आपको लिखनी है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम देखें जो फार्मूला दिया गया आप लोगों के सामने, ये फार्मूला, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं सीआई निकालने का तरीका। 5% यानी R²। तो हमने R का जब स्क्वायर हम यहाँ लोग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इस तरीके से 5वां 25 यानी 5, ये 25 हो गया। ये हो गया आपका 25 हो गया ये। और उसके बाद कह रहा है इसका 2 डिजिट लेना है, तो ऑलरेडी इसका 2 डिजिट है ये। उसके बाद आपको लगाना है पॉइंट और करना है RT। RT मतलब 5 और 2 यानी 5 दूना 10। तो क्या हो जाएगा ये 10। ठीक है, ये होगा आपका 10। ये हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, क्या हो गया ये प्रतिशत। अब ये अगर सिया ये प्रतिशत आया, अगर हमको निकालना है तो इस तरीके से यहाँ पर सियाई जो होगा वो सियाई कुछ इस तरीके से, किसका ये है, ये प्रतिशत किसका है। आप यहाँ देखिए, ये जो आया ये प्रतिशत किसका, कितने का प्रतिशत, इतने का प्रतिशत। इस जो धन दिया गया इसका, तो इस तरीके से सियाई निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10.25, एक मिनट, 10.25 बाई 100। ये परसेंट है। प्रतिशत को हम नीचे लिखेंगे, किसका है 1,000 का, तो 1,000 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि ये 100 कैंसिल होगा और यहाँ से ये 2 डिजिट ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिला क्या यहाँ पर इस तरीके से कि 10 इंटू 2.25 इंटू 10, इस तरीके से 102 और 5 ये लिखे। कितने अंक के बाद डिजिट लगाना है, ये 0 है तो 2 अंक के बाद तो यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, इतना रुपया। ठीक, तो इस तरीके से आपका सियाई जो मिलेगा, सियाई आपका इतना रुपये मिलेगा।
ठीक है, कुछ नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग इस पर रखेंगे। सिर्फ इतना ही जानना है कि जब 2 वर्षों का निकालना हो और इस तरीके से, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लेना है, आर स्क्वायर का 2 ही डिजिट लेना है यहाँ पर। फिर आगे जो बचे उसको आर टी निकालने में जो कैरी आए उसको इसमें ऐड कर देना है। अगर आए तो करना है और नहीं आए, अगर यहीं पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं इसका एक बेहतरीन सवाल इस तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से ये कह रहा है कि 6,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, एकदम उसी तरीके से ये भी है। ठीक, आपका कितना रुपए, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए है ये, 4% है इसका 2 वर्षों के लिए, और उसके बाद में सीआई निकालना है। ठीक है, तो सीआई हम लोगों को पता क्या है कि हमें करना है, मैंने पहले बताया आर स्क्वायर और इसका 2 डिजिट लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको पॉइंट लगाना है और आर टी लिखना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अगर हम सीआई निकालेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा क्या कि 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, और उसके बाद आपको लगाना है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आर टी लिखना है, यानी 4 गुना 8 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये क्या प्रतिशत है, ये क्या है, ये प्रतिशत है। ठीक है, ये प्रतिशत है। अब कह रहा है कि ये जो आपका प्रतिशत आया 8.16, ये किसका है, इसका है। तो इसलिए इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सी आई इज इक्वल टू होगा आपका 816, और परसेंटेज है यहाँ पर 100 किया इंटू 6,000 यानी 6,000 रुपये। ठीक है, ये 6,000 हो गया। अब इस तरीके से देखेंगे कि ये और ये कैंसिल, ये आपका 2 डिजिट यहाँ से कैंसिल, बचेगा क्या देखते चलिए। यहाँ एक 0 है, 0 आगे ले लेते हैं। 6 के 36, 36 3, 1 मिनट, 36 के 3, 6 के 6, 3 9, 6 3 9, और 6 8 48, कितना हुआ। 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से कितना रुपया हो गया आपका, इतना रुपया आपको क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये सीआई आपको इतना मिलेगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने कोशिश भर तक प्रयास किया है कि आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं आप सिंपल वे में लगाते हैं, तो सिंपल वे आप सबको, हर किसी को पता है कि जब आप लगाओगे तो सीआई निकालने का तरीका सबसे पहले यही था कि सीआई निकालते तो सी आई इज इक्वल टू कहते थे ए माइनस, उसके बाद में पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर एन या टी जो भी होता था। ठीक है, अब इससे निकालेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा और कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। इस तरीके से यहाँ से प्रयास किया गया कि आप ये चीज जाने और लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसी कड़ी में अब हम लोग अगला सवाल जो लगाएंगे वो सवाल लेंगे हम लोग 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए कैसे हम लगा सकते हैं उस पर विचार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 जो इस तरीके पे उससे होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 5,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, कितना होगा। अब इस सवाल में हम लोगों ने क्या करा कि 3 वर्षों का लिया गया है और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पैसा कितना आपका है 5,000 रुपए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए है ये
कितने प्रतिशत है ये? 5% है, 3 वर्षों के लिए है ये। ठीक है, अब इसके लिए सीआई हमने बताया था, सीआई निकालने का तरीका क्या था यह देख लीजिए। ये था आर क्यूब, क्या था ये? आर क्यूब, और इसका आपको 2 डिजिट लेना था। उसके बाद में आर स्क्वायर टी था, उसके बाद में पॉइंट लगाइए, उसके बाद में आर टी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक, तो इसका भी जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पर इसका भी 2 डिजिट लेना होगा और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलते हैं, इस पे लगाते हैं। पहले इसने कहा 5 का क्यूब यानी आर का क्यूब, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या? आर का क्यूब मतलब ये हुआ कि 5 बचे 25, यहाँ देखते हैं 5 × 5 × 5, इस तरीके से आपको हो जाएगा 125, 5 25 बचे 125। ठीक, तो 125 आया है, 125, और ये कहा गया कि इसका 2 डिजिट लेना है, तो एक कैरी हो जाएगा और उस कैरी को हम इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ऐड करना है। फिर कह रहा आर स्क्वायर टी, आर स्क्वायर टी का मतलब 5 बचे 25 और 3 75, 75 और एक ये 76, 76, तो ये सब हो गया 76, ये कैरी हटा दिया हमने। ठीक है, 76 हो गया। अब 2 डिजिट इसका लेना था, 2 डिजिट पूरा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है आरटी, आरटी मतलब 5 या 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15। 3 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो इस तरीके से आपका डेसिमल जो होगा, 1 मिनट, डेसिमल 4 यानी 2 2 2 4 के बाद। ठीक है, यहां पर लगेगा ये डेसिमल 4 डिजिट के बाद। ये क्या हो गया? आपका प्रतिशत हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है आपका? प्रतिशत के रूप में आया 15.7625%। ठीक है, अब ये जो आएगा आपका ये प्रतिशत, अगर ये आया ये सीआई, तो ये किसका? इतने का इतना प्रतिशत। ठीक, तो इस तरीके से सीआई, सीआई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 15.7625, क्योंकि ये प्रतिशत है तो हम बट्टे कर देंगे 100, और किसका? इस 5000 का। ठीक है, इस 5000 का। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पर ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा 1 से, और ये इसके डबल 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? देखिए जरा, 1 0 तो हम लिख सकते हैं, ये 0 5 से गुणा करते हैं, 5 25। ठीक है, 2 5 गुना 10, 2 12, 1 5 1 30, 1 31, 3 5 7 35 और 3 38, 35 3 38, 3 5 25, 3 28, 2 5 के 5 2 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आया। 4 अंक के बाद डेसिमल रखना है, 1 2 3 4, तो यहां पर आपको रखना है दशमलव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या? कि 7 यानी 788 रुपये 125, इस तरीके से ये रुपया। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा। ठीक, एक खूबसूरत सवाल ये भी था। ठीक, अब अगला चीज हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए ये 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से भी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, कितना रुपए? 7000 रुपए, 7000 रुपए
कितने प्रतिशत से? 6% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए। तो सी आई क्या होता है, यहाँ देखिए सी आई होता है, अगर इस हिसाब से रूल से देखें तो आर क्यूब, इसका 2 डिजिट लेना है, फिर आर स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाइए और आर टी आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो था इसका भी 2 ही डिजिट लिखना होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लें। 6 का क्यूब 6 के 36 और 3 100 सॉरी 216, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 36 गुणे 6 36 36 18 और 3 21 यानी 216। चलिए तो ये आया कितना? 216 आया। और 216 में ये कैरी आपका आएगा 2, ठीक है, कैरी 2 हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि आर स्क्वायर टी, तो आर स्क्वायर टी यानी 36 108 और 108 2 10 110 यानी 36 कितना है ये, यानी 6 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 36 गुणे 3 यानी 108 और 108 और ये 2 110, ठीक है 110। अब 2 डिजिट लेना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 और 1 ऊपर जाएगा, तो कैरी जो आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में कह रहा पॉइंट तो लगाना ही है, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आर टी निकालना है, आर टी मतलब ये हुआ 6 का 18, क्या आ जाएगा ये 18 यानी 18। तो इस तरीके से 6 का 18 और एक 19 होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कैरी छोटा जा रहा था, ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब इसको कैरी को हटा लें, ठीक, यानी कितना है आपका 19.106%, ठीक है। अब कह रहा है कि यही प्रतिशत अगर ये है तो परसेंटेज में है, ये सी आई किसका परसेंटेज है, इसका। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसलिए सी आई इज इक्वल टू 19.116 और बटा ये 100 होगा। क्यों 100 होगा, ये प्रतिशत है इस नाते, और उसके बाद में कितने का 7,000 रुपये का, ठीक है। तो इसको भी कैंसिल करिए और इस तरीके से ये 100 कैंसिल हुआ और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ऐसे कर लें, ये कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल। तो इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर ये 0 आकी 7 6 42 4 7 में 7 4 11 11 हो गया क्योंकि 0 7 1 7 और 7 9 63 6 7 करने 7 6 13 यानी इतना कुछ, ठीक है। 4 अंकों के बाद दशमलव तो 2 2 4 यहाँ पे लगाइए और इस तरीके से आपको 133.1337 11 20, ठीक है, और 11 20 पर इस तरीके से आपका इतना रुपया मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो गया और आंसर होने के बाद ये आपको मिलेगा ये चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 6,000 वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई यानी और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का सलूशन इस तरीके से है कि सलूशन इस तरीके से देखा जाए, कह रहा है कि 5,000 रुपए 2 वर्ष का 6% की ब्याज की दर से आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं देखते हैं इसमें ये कितना आपका है 5,000 रुपए और किस हिसाब से कह रहा है कि इसका अंतर कितना निकालना आपको 6%, प्रतिशत इसका कितना है 6% और वर्ष क्या है 2 वर्ष, ठीक है 2 वर्ष, ठीक।
अब इसका हमको जब CI और SI का अंतर निकालते हैं तो CI और SI का अंतर के लिए फार्मूला हमने बताया है वो इस तरीके से है, निकाला जाए तो आर स्क्वायर और इसका 2 डिजिट आपको लेना है। ठीक है, इसका 2 डिजिट लेना आपको। तो इस तरीके से अगर निकालेंगे दोनों का अंतर तो ये मिलेगा आपको 6 के 36 यानी 36 होगा ये 36 और तो अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। इस तरीके से आपको ये बनेगा और ये हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो अंतर आया है ये किसका अंतर आया है, इसका अंतर आया 5,000 रुपए का। इस तरीके से अंतर दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। अंतर होने का मतलब ये हुआ कि 3 यानी 0.36 और बटा ये 100 और ये मल्टीप्लाई करना है 5,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अंतर इसका 0.36 बटे ये 100 और इसको मल्टीप्लाई करना गुणा करना 5,000 से। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। यहाँ पर ये 100 एक कैंसिल और ये 2 0 ये कैंसिल। इस तरीके से आपको यहाँ मिलेगा ये 0 5 के 30 और 3 5 या 15 3 18, ये हो गया 18 आपका। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो ये हो जाएगा कितना रुपए। ठीक है, अर्थात ये आपको मिलेगा 18 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना आ जाएगा, कहते हैं कि अगर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का 2 वर्षों का अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो वो आएगा आपको 18 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4,000 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल वे उसी तरीके से ही लगाएंगे। ये कह रहा कि 4,000 रुपए का 4,000 रुपए कितने प्रतिशत है, ये 5% है। ये कितने का, 2 वर्षों का अंतर निकालना आपको CI और SI का। तो CI और SI का अंतर हमने बताया है कि अगर दोनों को निकालना हो तो करना क्या है कि आर स्क्वायर और इसका 2 डिजिट यहाँ पर दशमलव लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 5 आर स्क्वायर यानी 5 25 से हो जाएगा आपको 25 और यहाँ पॉइंट लगाइए 2 के और यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत है। ठीक, ये प्रतिशत है। अब ये जो प्रतिशत आया है ये प्रतिशत आपका ये जो आया है ये किसका है, इसके 4,000 रुपए का। तो इस तरीके से अंतर जब निकालेंगे तरीके से अंतर जो होगा आपका अंतर यानी CI और SI का, तो इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर 0.25/100 इंटू ये 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल और इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, 1 0 यहाँ पर और ये 25 चौका 100। ठीक है, ये 100 हो गया। 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है तो इस तरीके से डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल लगेगा यहाँ पर और इस तरीके से आपको मिलेगा क्या कि 10 रुपए। ठीक है, दोनों में अंतर कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और कहते हैं साधारण ब्याज का अंतर जो होगा वो 10 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 के बजाय अब क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरीके से होगा। अब हम उसमें ज्ञात करेंगे कि अगर ये 3 वर्ष हो जाए तो 3 वर्षों का CI और SI का अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अभी तक हम लोग लगाते थे 2 वर्षों का, अब ये लगाएंगे हम लोग 3 वर्षों का। ठीक है, उसी रास्ते पर उसी तरीके से इसका सलूशन भी उसी तरीके से है। ये कह रहा है कि कितने का, 3,000 रुपए का। तो 3,000 रुपए कितना प्रतिशत है, ये 4% ये होगा
3 वर्षों के लिए है ये। CI और SI का अंतर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आपको मिलना क्या चाहिए, वो मिलेगा आर क्यूब। इसका 2 डिजिट लिखना है। उसके बाद में आर स्क्वायर टी और इसका भी 2 डिजिट और ये पॉइंट होगा। ठीक है, चलते हैं इसको लगाते हैं इस तरीके से। तो इसका ये है कि 4 का क्यूब करना है आपको। तो 4 चौका 16, चौका 64, ये 64 यहाँ पे लिखेंगे, ये हुआ 64, 2 डिजिट पूरा हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर टी यानी 4 चौका 16, 3 48, ये 48 हो गया। अब इसके बाद 2 डिजिट ये पूरा हो गया, पॉइंट लगाना है और ये 0 हो गया। ये क्या है, इतना प्रतिशत। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो भी प्रतिशत आया है, ये प्रतिशत किसका है, इस 3000 रुपए का है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये अंतर जो आएगा, अंतर CI और SI का, ये 0.4864 बाई 100 और किसका है ये 3000 रुपए का। तो 3000 ये ठीक, तो ये 100 ये कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल ये, और इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 चौका 12, 3 चौका 12 और ये 0 तो यहाँ आगे ले लेंगे, 3 चौका 12, 3 छके 18, 1 19 और इस तरीके से 19 और 3 अठे 24, 1 25, 2 3 चौके 12, 2 14 ठीक, ये ठीक। अब इस तरीके से 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 यहाँ पर। तो आपको ये मिलेगा क्या, ये 14 रुपये आयु कहें 59, ये हो जाएगा। या इसको करीब करीब लिख सकते हैं 14 से इतना रुपए। ठीक है, ठीक, 14 रुपये 60 पैसे, यानी दोनों का जो होगा अंतर जो होगा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 14 रुपये 60 पैसे होगा। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर किस धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये होगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है, पेपर में घुमाया गया है। ये कह रहा है कि अब की बार आपको धन निकालना है कि वो धन क्या होगा जब उसका रेट अगर ये दिया हो और समय ये दिया हो और दोनों का अंतर जो हो CI और SI का वो हो 35 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं निकालते हैं इसको भी सॉल्यूशन। इसको देखते हैं कि इसमें किया क्या है कि कह रहा है कि 5% 2 वर्ष, 5% 2 वर्ष। ठीक, अब इसमें जो अंतर आता था लिखते थे CI और SI का अंतर फार्मूले से 2 वर्षों के लिए, वो था R स्क्वायर और ये था पॉइंट। ठीक है, R स्क्वायर पॉइंट, इसको थोड़ा सा ही किया जाए, R स्क्वायर और पॉइंट था। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर यानी आपको मिलेगा ये 25 और ये पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रतिशत ये होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 35 रुपये अंतर है। ठीक, इस तरीके से दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और हम कह सकते हैं 0.25% ये इक्वल होगा आपको 35 रुपये के। और एक चीज आपको बताया गया है कि जब भी धन निकालने की बात हो, हमने साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे, उसमें भी मैंने कहा था धन निकालना हो तो उसको 100% मान लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये कह रहा है कि 0.25% का अगर 35 रुपये हो रहा है तो 100% का कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 100% तो आपको मिलेगा ये 35 पॉइंट यानी 025
इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। और इस तरीके अगर निकालेंगे तो ये पॉइंट जब हटेगा यहाँ से तो यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कैंसिल करिए, आगे आगे आपका 25 में हटा दिया इसको, तो ये होगा 25 एक 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि ये तो हो जाएगा 4 बच्चे 20, देखते हैं 4 बच्चे 20 और 2 4 दूनी 12 तो 14 यानी 140 और 2 जीरो आगे, 2 जीरो आगे, तो आपको मिलेगा क्या ये 14,000 रुपये, ठीक है। कितना आया ये 14,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए वो हो तो उसका जो मूलधन होगा यानी जो धन होगा वो क्या होगा 14,000 रुपये होगा, ठीक है। वो 14,000 रुपये आप यहाँ पर निकालने की बात होगी तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस तरीके से वो धन कितना होगा यानी 14,000 रुपये होगा। और कह सकते हैं कि 14,000 रुपये का CI और SI 2 वर्षों का 5% ब्याज की दर से 35 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। वो कह रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर किस धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये होगा, ठीक है। 1 रुपये होगा, वो धन आपको बताना है कि किस धन पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर जो होगा वो 1 रुपये होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इस पे को लगाते हैं शानदार तरीका वही, ठीक। धन नहीं पता है, धन को क्वेश्चन मार्क का लिखा और इस तरीके से प्रतिशत कितना है 4% और समय कितना है 2 वर्ष। हम कहते हैं क्या है कि CI और SI का अंतर जो होता है 2 वर्षों के लिए वो R 2 डिजिट और पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कितना होगा 4 चौका 16, तो ये आपको मिलेगा क्या, ये हो गया 16 और 1 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे तो ये होगा आपका इतना प्रतिशत यानी 0.16%। तो इस तरीके से अब इसमें तो इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में आपका कितना हो रहा है वो कह रहा है 1 रुपये का अंतर होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं 0.16 ये प्रतिशत ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 1 रुपये। तो कह रहा है कि 100 का 100% और 100% क्या होता है वो आपका होता है धन, ठीक है। तो इस तरीके से 100% की बात होगी तो 1 ये 0.16 इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 25 और फिर 4 एकम 4 ये होगा आपका 25, ठीक। तो 25 और 25 में गुणा करेंगे तो ये आपको आएगा 625 रुपये, ठीक है। वो धन कितना होगा आपका 625 रुपये, ठीक है। वो धन कितना होगा आपका 625 रुपये, यानी ये जो आया होगा यहाँ पर वो कितना आएगा 625 रुपये। 625 रुपये का 2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर, तब उस वक्त आपको 1 रुपया होगा, ठीक है दोस्तों। इस स्थिति में 625 रुपया उसका वो धन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आपके जैसे अंतर के निकालने वाले जो क्वेश्चन थे उस पर भी हमने बात करी, 2 वर्षों का हो चाहे 3 वर्षों का हो उस पर लगाया। उसके बाद में हमने धन निकालने की बात करी, धन को भी निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने करीब करीब 9 क्वेश्चन ऐसे बेहतरीन थे जिसको शामिल किया गया। हाँ, इसमें कुछ ऐसे 2-1 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसी टाइप से होंगे, तो भरसक प्रयास ये किया गया है कि 1-2 क्वेश्चन इसलिए लिया जाता है कि ताकि आपको वो फार्मूला वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल एक खूबसूरत चैप्टर के इस खूबसूरत पार्ट में हम लोगों ने देखा धन निकालना और दोनों का अंतर निकालना हो या अंतर दिया हो तो कैसे धन निकालते हैं, सारी बातों पर बात हो गई है, ठीक है दोस्तों।
फिर अगले कड़ी में, इस वीडियो के अगले कड़ी में हम एक शानदार वीडियो और उसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से या व्यवहारिक रूप से भी वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम अब जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले वीडियो को सराहा है, समझा है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया है, उसी तरीके से आप लोगों से फिर ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बस अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक अच्छे खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।